मेरा बेटा, हंसो हंसो। हंसो बेटा, हंसो ना। बेटा देखो मम्मा खड़ी है, हंसो ना बेटा। नींद आ रही है क्या? हाँ बेटा, ठीक है बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। गंगा, किचन का काम पूरा हो गया है बेटा, बस खाना बाकी रह गया है। थैंक यू पापा जी। बच्ची के आने के बाद मैं किचन का काम कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात हाँ ना, गंगा अगर रसोई में गई तो भी खाना नहीं बनेगा। पापा, आपने सोचा था बहू आएगी तो आपका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन गंगा के आने के बाद तो आपका काम डबल हो गया। बेटा, उसने कहा कि वो काम करेगी, लेकिन मैंने ही रोका था उसे। ये सब झूठ है पापा। जॉब करके, घर का काम करके लोग अपने बच्चों को संभालते ही है ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही घर में बीवी के साथ बराबर काम करने वाले मर्द भी बहुत होते हैं। एक दिन भी तुमने उसकी कोई मदद की है क्या? बताओ, बोल रहे हो। गंगा, तुम्हारे बारे में बात करो तो पापा कैसे गुस्सा होते हैं, देखा? पापा तो मेरे फेवर में ही बात करते हैं, समझ गए ना? आओ बेटा गणेश, आओ आओ। हे बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। क्यों, शादी से पहले बहुत टेंशन है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। शादी से पहले ही मेरी बहनें आ गई हैं, लेकिन गंगा अभी तक नहीं आई। मैं तो जाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वही मना कर रही है। जाओ बेटा, तुम्हारे बिना इसे बहुत कमी महसूस हो रही है। अभी नहीं पापा जी। गणेश, हम लोग शादी के एक दिन पहले ही आएंगे, ठीक है? क्या बोल रही हो? तुम्हारे घर में तुम तीसरी बेटी हो ना? तो क्या हुआ, अब मैं यही करूँगी। गंगा, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे नहीं बताओगी? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम पर गुस्सा करके मुझे क्या ही मिलेगा? इस बच्चे को हमने अपनी मर्जी से गोद लिया है गणेश, लेकिन दुर्गा और जीजा जी कितना गलत बोलते हैं। वो सब छोड़ो, जीजा जी तो कुछ भी बातें करते रहते हैं, तुम जानती नहीं हो क्या? जानती हूँ गणेश, लेकिन 4 लोगों के सामने जीजा जी की बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और उस वक्त तुम और माँ और पापा सब चुप हो जाते हैं। वो हमारे घर के दामाद हैं, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो मैं मानती हूँ। आप लोगों को उनकी बात सुननी है तो सुनो, लेकिन मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी जी रही हूँ ना। मेरे लिए तो इनकी इज्जत ही सब कुछ है, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? गंगा, ऐसी बात करके गणेश का दिल क्यों दुखा रही हो तुम? तुम पूछ रहे हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखो गणेश, इस बच्चे को हमने अपनी मर्जी से गोद लिया है, और इसके खिलाफ हम किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। बच्चे को हमने गोद लिया है, और इसके माँ और बाप अब हम दोनों ही हैं गणेश। कमल को हम हमेशा कीचड़ में ही उगा देखते हैं, लेकिन जब खिलता है तो सुंदर लगता है ना। गंगा, तुम्हारी बात 16 आना बिल्कुल सही है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने जीजा की बात सुनकर अगर वहाँ नहीं जाओगी तो इस बात से गणेश को बहुत दुख होगा। रिश्तों में कोई दरार ना आए, इसके लिए गणेश बहुत मेहनत कर रहा है। उसको भी क्या जरूरत है बताओ? बेटा, लोग तो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ये तो पूरे परिवार को लेकर के जी रहा है। इसे बहुत दुख होगा। तुम सब इसकी बहन हो, ये तुम्हारे भाग्य की बात है, और उसके लिए तुम्हें दूसरों की बातों को भूलकर अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। आई एम सॉरी गणेश। सॉरी वगैरह छोड़ो, पहले चलने की तैयारी करो। बेटा, बच्ची के लिए क्या क्या जरूरी है मैं सब तैयार कर देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। गंगा, तुम्हें बहुत अच्छा ये परिवार मिला है, तुमने बहुत पुण्य किया होगा।